उनका ये कहना है कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आजम होंगे। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मौजूदा हुकूमत जो बज़ाहिर उसको कोई ख़तरा नहीं है ना अदलिया से ना इस्टेब्लिशमेंट से, और एक पेज पे है अस्करी क़यादत के साथ और काम भी हो रहा है, ऐसे मौके पे ये कहना कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे, तो वो कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत बिलावल भुट्टो ने आना है, या वो कौन सा ऐसे हालात होंगे जिसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये तब्दीली होगी कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। जी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। डॉक्टर साहब, एक सुन तो रखा ना आपने क्लीशे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो जब एक पिया की जो मंजी होगी तो दुल्हन वही बनेगी जिस पे पिया का दिल रीझ जाएगा। तो एक क्राइसिस ये कि मैंने अभी पीछे भी जो क्वेश्चन तब आपका कुछ और था, लेकिन उसके अंदर जो मैंने एक बात इंट्रोड्यूस कराई थी वो यही तो कराई थी कि आपके मुल्क में इस्तेकाम नहीं है। जब इमरान खान साहब आए थे, मुझे याद पर, तो मैं कई दफा प्रोग्राम में कह चुका, कॉलम में लिख चुका हूं कि मार्च 2019 में मैं मियां नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल में मिलने गया था। वहां पे पूरे ग्रुप जाता है तो उसमें मैं भी शामिल था। उस ग्रुप में मैंने कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से 2 बातें की, जिनमें एक बात मैं यहां आपके इससे रेलिवेंट है उसको दोहराना चाहता हूं। मैं कहा, मियां साहब, जिस जेल में यहां बैठे हैं, जिस कुर्सी पे इशारा करके, मैंने कहा 2 साल बाद इमरान खान इसी कुर्सी में बैठा होगा, इसी जेल में। 2 साल कब पूरे होते थे? 2021 में। तो मुझे ख्वाब आ गया था? नहीं। वजह यह थी कि जो सियासी मुल्क में जब स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है, और वो होती रही है। ये एक पेज हमने कितनी दफा तारीख में फटते देखा है। 1988 में, 1990 में नवाज शरीफ साहब को एक पेज लेके आया, और 1993 में जिस बेहुरमती के साथ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया हमारे सामने है। और जो लोग असल जिनके पास इस वक्त जो ताकत का सरचश्मा है, मंबा है, उनके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। वो जो अभी भी देखें कि आप इस हुकूमत दसदोकोब हो रही है, किस बात पे हो रही है? उस बात पे भी हो रही है कि जिस मुल्क का जो निजाम के अंदर जो ऊंच नीच है, जो इमरान खान जेल में है, जो और कई बातें एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही हैं जो ये हुकूमत नहीं कर रही। 24 नवंबर को इस हुकूमत ने नहीं हैंडल किया। तो क्राइसिस ये है कि इसमें से निकलने का रास्ता, मुझे ये इससे कोई इतराज नहीं ऐसे सिस्टम के चलने से, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सिस्टम जो है इसको कोई परमानेंस हासिल हो, इसको एक मजबूती हासिल हो। जो भी सिस्टम है, मुझे पता होगा इस मुल्क में अगले 20-25 साल ये सिस्टम चलेगा। ये ना हो कि उसकी एक एक्सपायरी डेट हो। हमारे यहाँ माशला की एक एक्सपायरी डेट, लेकिन सर माजरत के साथ, सर माजरत के साथ माशला के बाद अब और स्टेब्लिश हो गया कि माशला मैक्सिमम 8 या 10 साल माजरत के साथ। इसी तरीके से हमारे हाइब्रिड सिस्टम है, वो 3-4 साल चलता है। मेरी आवाज नहीं आ रही। अब पता ही 3-4 साल बाद हाइब्रिड सिस्टम जो है इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए कुछ स्कीम सोच रखी है?